क्यों नहीं, क्योंकि 9 लाख परीक्षार्थी ने पेपर जब दिया, तीनों पाली की परीक्षा, और पेपर लीक था और बिल्कुल सरकार आयोग मानने को तैयार नहीं थी। और आप देख रहे थे कि हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए कि आप तीनों पाली की परीक्षा रद्द करा दीजिए, और उन्होंने माना नहीं। तो हम लोग जाएंगे। फायदा उन लोगों को है जो गरीब, अनाथ, असहाय और दिव्यांग है, और गरीब निर्धन छात्र के माँ बाप के बच्चे हैं। और नुकसान उसको जो सेटर है और जो 20 लाख 25 लाख 40 लाख का सेटिंग करके पैसा दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा और वो न्याय देंगे। हमारे जो माननीय जज हैं वो हमें जरूर बिल्कुल ये पक्ष में आना ही है, क्योंकि आयोग ने साफ साफ स्वीकार कर लिया है। आने वाला जजमेंट माफियाओं के गोद में पल रहे तमाम वो आयोग के मुंह पे ऐसा करारा तमाचा होगा कि वो उसी को समझ में आएगा। और अगर जजमेंट हम लोग के पक्ष में, जैसा कि पूरा उम्मीद है हम लोग के पक्ष में आता है, तो हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जजमेंट आने के तुरंत बाद भंग किया जाए, और ये जितनी वैकेंसी अभी आई है सभी बीपीएससी के माध्यम से उसका एग्जाम करवाया जाए। और इवन सचिवालय सहायक परीक्षा की भी जो वैकेंसी है उसकी भी परीक्षा दूसरे आयोग से करवाई जाए। जिस तरह से बीपीएससी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम अभी कराई है, तो अभ्यर्थी का भरोसा बीपीएससी के प्रति बढ़ गया है। लेकिन सरकार से मांग करेंगे जो कठोर से कठोर कानून बनाए। तो ये सेटर जो प्रश्न पत्र लीक कराते हैं, तो जो अंदर जाए तो वो जल्दी बाहर रहे, 10 साल का सजा मिलना चाहिए और नॉन अवेलेबल होना चाहिए। और आज जिस तरह से कोर्ट में हियरिंग हुई है चुकी है, फैसला आना बाकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसका मतलब यही हुआ कि जजमेंट जो है वो रिटन में जा रहा है, और रिटन का बोल दिया गया। हाँ, मौखिक रूप से जो भी चीज है वो हम लोग के समझ में नहीं है, लेकिन लॉयर को और हम लोग द्वारा जो बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार इसलिए है क्योंकि हम लोग के पक्ष में फैसला जरूर आएगा और हम लोग